नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम घूड़े घूड़े घूम लिए हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं घूड़े की आग और किसान। भाई साहब, ये आग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आग पिछले बरसात जैसे ही ख़त्म हुई तब से जल रही है। इस जगह पे ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये लंबे दूर तक आप देखें, पूरा इटारसी का जितना भी कचरा है ना, पूरा कचरा नगर पालिका का यहाँ डंप होता है। यहाँ डंप होने के बाद में इस तरह से इसमें आग जलती रहती है। ये जलती आपको दिख रही होगी आग। कचरे को जेसीबी से इकट्ठा करके इस तरह से ये ट्रक में भरा रहा है। ये कचरा चला जाता है, जो बिल्कुल ख़राब वाला रहता है वो। जो नीचे का अच्छा बचता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले मैटर पे आते हैं कि भाई साहब, ये जो कचरा जल रहा है इसके जस्ट सामने आप देखें, ये है गेहूं का खेत, ये। और वहाँ भी देखें, ये खेत है भाई साहब हमारे मित्रों का, जो कि इटारसी, पथरोटा और जो भी लगे हुए नज़दीकी गांव हैं, वहाँ के दोस्तों का खेत। तो भाई साहब, बात ये है कि किसान बेचारा अगर उसके खेत में गलती से, जो तार देख रहे हैं ऊपर, गलती से स्पार्किंग हो जाए और गुल गिर जाए, उसकी नरवाई में मान लो आग ही लग जाए, तो किसान हो जाता है बेचारा गुनहगार। एक हमारे, नाम नहीं लूँगा, एक बड़े भैया ही हैं गांव, बाजू गांव में, वो लेटरिन गए बेचारे, तो वो माचिस, उनकी जेब में आग लग गई थी किस्मत से थोड़ी दूरी पे पीछे। उनकी जेब में माचिस मिल गई, बीड़ी भी मिली थी साथ में। पुलिस वालों ने थाने ले गए, 15-20 हज़ार में तोड़ी हुई, बेचारे पे केस बन गया। मतलब किसान जहाँ से भी जैसे भी घूम फिर के आएगा, पिसाएगा किसान। वो जो आगी मैंने भाई साहब ये आपको दिखाई है, ये पिछले दिवाली के टाइम से जल रही। क्यों जल रही? क्योंकि घूड़े में रहती पन्नी। पन्नी जलाना जरूरी, पन्नी जलेगी जब उसके बाद में इनको मटेरियल मिलेगा हल्का हल्का सा, तो ये उसको भाई साहब कोई नहीं देखता है। अगर किसान की नरवाई जल रही है तो उससे वायु प्रदूषण भी हो जाएगा, उससे आगी भी लग जाएगी। खैर वो मान रहे हैं, क्यों भाई कक्का, कि आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो मट्टी है भाई साहब, ये इतनी अच्छी मट्टी है, आग लगने से इसके ऊपर जलती है आगी। तो ईंटा देखी आपने, ईंटा जैसी जो मट्टी कड़क हो जाती है, इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो जल जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि भाई आग लगाना गलत बात है, पर अब वो जो आग जल रही है उसके बाजू का गेहूँ आने वाला है। अब भाई साहब वो गेहूँ आ जाएगा तो जो आजू बाजू के किसान हैं, उनके कलेजे में कितनी धकधकी चल रही होगी, जो इनसे पूछो। क्यों भाई, तुम्हारे ही खेत है ना? हमारे खेत है बाजू में। हर साल उनको पूरे साल बारिश के बाद जो आग जलती है, तो गेहूं के टाइम बार बार फ़ोन लगा के निवेदन करके फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं। एक आध दिन बंद रहती, दूसरे दिन फिर वो अंदर ही अंदर आग सुलग जाती है। हर साल बस एक, जब तक गेहूं नहीं कट जाए, एक डर दहशत में अपने पड़े रहो वहाँ पर रखवाली में। तो भैया, मेरा निवेदन, आग्रह और जो कुछ भी है वो यही है सबसे, कि ये जो सरकारी आग जलती है, इन पे भी आप लोग नज़र रखें, इनको भी बुझाने का प्रयत्न करें या प्रयास करें या बुझवाएं किसी भी कारण से। क्योंकि किसान पे, फिर से कहूँगा, ऑब्जेक्शन बहुत जल्दी उड़ जाता है। बाकी के जो पद पे रहते हैं या कोई अच्छे लोग रहते हैं, वो इस बात पे ध्यान भी नहीं देते हैं और उन पे ऑब्जेक्शन भी नहीं उठते हैं।